जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं जागरूकता मिशन कड़वा सच पूर्व ITBP तानसिंह। मैं एक सैनिक भी हूँ और एक खिलाड़ी भी हूँ। आज मैं अपनी बात कुछ 1 अरब 45 करोड़ देशवासियों के सामने रखना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म के, मजहब के, मानवता इंसानियत से प्रेम करने वाले भाइयों को, और ख़ासकर ये खेल के खिलाड़ियों के लिए संदेश है और अपने सैनिक भाइयों के लिए संदेश है। संगठन की चर्चा करूंगा। संगठन के अंदर क्या हो रहा है, संगठनों में क्या हो रहा है, चाहे वो राज्य संगठन हो, चाहे वो केंद्र में संगठन हो, ये जो खेल संगठन होते हैं इनकी विचारधारा क्या कहती है। खेल संगठनों में पारदर्शिता के साथ काम नहीं होता है। खेल संगठन आजकल चाटुकारों की और चमचों की टीम के साथ अपना कोऑर्डिनेशन करके अपने संगठनों को चला रहे हैं। खिलाड़ी जो दिन रात ग्राउंड में मेहनत करता है, जो खिलाड़ी अपना उज्जवल भविष्य खेल के लिए तय करता है और जो खिलाड़ी परिश्रम करता है, उस खिलाड़ी की पीठ पर छुरा मारा जाता है संगठनों द्वारा। ये कड़वा सच है कि सच का सामना करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद एक खिलाड़ी हूं। मेरा जीवन पूरा खेलों में निकला है, फिटनेस में निकला है। आज मैं जिन चीज़ों को मैं देख देख के अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए कष्ट होता है क्योंकि मैं ज़्यादा दिन कहीं पर टिक ही नहीं पाता। अब इस पे चर्चा करते हैं कि ज़्यादा दिन आप क्यों नहीं टिक पाते। या तो मैं उनके साथ मिल जाऊं, या उनकी मैं गुलामी करने लगूं, या मैं उनकी चाटुकारिता करने लगूं, या मैं उनकी चापलूसी करने लगूं, या मैं उनके जैसा हो जाऊं। ये मेरे जहन में नहीं है और ये मेरे आत्मा नहीं गवाही देती, क्योंकि मैं देवादिदेव महादेव का शुरू से भक्त हूँ और गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी का मैं रहने वाला हूँ। इस पवित्र जगह की मर्यादा को मैं बदनाम नहीं कर सकता। मेरे अंदर सच और ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। कहने के लिए कोई भी कुछ कहता रहे, आरोप कितने भी लगाए, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये करा, सब आपके आरोप सही है, सब सत्य है, मानता हूं मैं। मगर मैं अपनी बात आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और कुछ संगठनों की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आगे और प्रतिदिन एक वीडियो जारी करूंगा इसी के ऊपर। 1 अरब 45 करोड़ की आबादी के करीब हम लगभग हैं। ओलंपिक में हमारा, एशियन गेम्स में और कितने लेवल पे हमको मेडल्स मिल रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। ये पूरे देश के खिलाड़ी जानते हैं, जो खेल के अंदर जुड़े हैं वो जानते हैं। ऐसा नहीं है खेल में सभी बेईमान हैं, खेल में सभी भ्रष्टाचारी हैं, सभी करप्ट हैं, ऐसा नहीं है। अगर 100 लोग खड़े हैं तो उनमें से 90 लोग बेईमान हैं। नीयत खराब है उनकी, नियति खराब है उनकी। खेल को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, खिलाड़ी को दबाना चाहते हैं, खिलाड़ी का शोषण करते हैं। ये कड़वा सच है। मैं संगठनों का नाम नहीं लूंगा, संगठन का किसी का नाम नहीं लूंगा। वो कभी भी पारदर्शिता के साथ उनसे जवाब नहीं तय करते, ना उनकी जवाबदेही तय करते हैं। इसलिए क्योंकि वो कागज पूरे होते हैं, ग्राउंड में क्या हो रहा कोई पता नहीं। सरकार ने बहुत सिस्टम बनाया कि वीडियोग्राफी होगी, ट्रायल करते समय ये होगा, वो होगा, सब कुछ हो जा। सब फेलियर चल रहा है, सब कुछ फेल है। सिर्फ दाम चाहिए। खिलाड़ी को खेलना आता हो चाहे ना आता हो, खिलाड़ी को कुछ करना आता हो चाहे नहीं आता हो, अगर उसकी पॉकेट में, उसके जेब में पैसा है तो उसका सिलेक्शन होना ही होना है। अगर उसकी सिफारिश है, उसका सब कुछ है तो उसका सिलेक्शन होना ही होना है। खिलाड़ी ग्राउंड में कितना भी पसीना बहाए, खिलाड़ी ग्राउंड में कितनी भी मेहनत कर ले,
अगर वो खिलाड़ी उनको पसंद नहीं है तो उस खिलाड़ी को वो जरूर बैकफीट पे लाके खड़ा कर देंगे। ऐसे कोच और ऐसे मैनेजमेंट की क्या जरूरत है? जो खिलाड़ी खेलता है, जो मेहनत करता है, उसके अंदर एटीट्यूड भी होगा, उसके अंदर सब कुछ होगा और उसका वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मेडल चाहिए, हमको राज्य के लिए मेडल चाहिए, हमको देश के लिए मेडल चाहिए, हमको सब कहीं पर मेडल चाहिए। उस खिलाड़ी को मोटिवेट करना होगा, उस खिलाड़ी को प्यार से लेना होगा। जो खिलाड़ी मेहनत करेगा वो तुम्हारी चाटुकारिता नहीं करेगा। जो खिलाड़ी मेहनत नहीं करेगा वो आपकी चाटुकारिता करेगा, आपके पीछे घूमेगा, सर जी करेगा और चमचागिरी करेगा। ये मेरा मानना है, मैंने देखा है संगठनों में कुछ निकम्मे और गद्दार टाइप के लोग जिनको खेलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो संगठन में घुस के राय देना शुरू करते हैं, अपनी अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। उनको पता ही नहीं है संगठन का मतलब क्या होता है। संगठन, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, संगठन का मतलब होता है संगठन के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं सभी की सलाह मशवरा करके एक राय लेके एक चीज को तैयार करना, उसको गठित करके उसको आगे की तरफ देना। मगर ऐसा नहीं होता है। संगठन में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे अध्यक्ष है, महासचिव है, उपाध्यक्ष है और संयुक्त सचिव है और सदस्य हैं, तो 4 चमचे बाहर से बुला लिया और सिलेक्शन करके भेज दिया। सरकार भी इस पे एक्शन नहीं लेती, सरकार भी कुछ नहीं कहती है। अगर सरकार ने एक जारवर भेजा है तो एक जारवर आने से पहले ही टीम फाइनल हो जाती है। एक जारवर को टाइम ही नहीं दिया जाता है कि किसी भी राज्य सरकार ने, एक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी राज्य सरकार में कोई भी ट्रायल नेशनल लेवल का होता है, राज्य की टीम तैयार होती तो एक जारवर भेजा जाता है। एक जारवर को टाइम ही नहीं देते। अगर जब सब कुछ आप कर सकते हैं तो सरकार से सपोर्ट क्यों लेते हैं? सरकार क्यों खिलाड़ियों को खेल में कोटा देती है? नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इस प्रकार की संगठन की प्रक्रिया है, अगर संगठन सरकार के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो ऐसे संगठनों को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। मेरा तो मानना ये है। इसमें कड़वा जरूर लग रहा होगा मगर सच है, सत्य बोल रहा हूं। ये बताओ कौन सा कॉमनवेल्थ गेम में आप मेडल ले आते हैं? इक्के दुक्के मेडल आ जाते हैं। कौन सा आप एशियन गेम्स में मेडल लाते हैं? कौन सा आपने ओलंपिक में मेडल की छड़ी लगा दी? आज तक तो 58 साल का मैं हो गया कि मैंने तो कभी इक्के दुक्के मेडल आते रहते हैं। ब्रॉन्ज मेडल आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड की तो कल्पना ही नहीं करते हम ओलंपिक में। ये दुख की बात है, बहुत ही कड़वा सच है। सबको वो लग रहा होगा कि मैं खेल से जुड़ा हूं, खेल की बदनामी कर रहा हूं। खेल से जुड़ा हूं, खेल की बदनामी नहीं कर रहा हूं। खेल के अंदर जो अनियमितताएं हैं, खेल जो खिलाड़ी खेलना चाहता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से खिलाड़ी गांव से निकलकर ग्राम देहात से निकलकर कस्बे में आता है, कस्बे से निकलकर जिले में आता है, जिले से निकलकर बड़े बड़े शहरों में जाकर अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है, उसको मौका नहीं मिलता है। उसको मौका क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ऐसे गद्दार और मक्कार संगठन में लोग। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं और लास्ट में मैं आपसे ये बोलूँगा, इस पर चर्चा करता रहूँगा, कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इसके अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन और बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली, उस पर धीरे धीरे करके मैं बोलूँगा। आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और सभी से बोलूँगा, खेल को बचाना है, खिलाड़ी को बचाना है और भारत के लिए खेल नीति को अच्छा तैयार करना है। खेल के लिए सरकार बहुत कुछ अनुदान देती है, राज्य सरकार भी बहुत कुछ अनुदान देती है, मगर उस अनुदान को भी हम सही तरीके से नहीं ले पाते। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें।